प्रवेश परीक्षा के दिन लड़का आसानी से पूर्ण अंक प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर सभी उत्तर गलत लिखे। उसने इंतजार किया कि उसका छोटा भाई जो कुछ कतार आगे बैठा था पहले परीक्षा जमा करे, फिर उसने गलत उत्तर मिटाए और आखिरी 10 मिनटों में सब सही जवाब लिखे। उसने ऐसा एक खास कारण से किया। लड़का पुनर्जन्म ले चुका था। अपने पिछले जीवन में उसके भाई ने उसके सभी पेपर शब्दशः नकल किए और फिर उस पर शिक्षा विभाग में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पिता ने गुस्से में उसकी जान ले ली। शायद ऊपर वाले को उस पर दया आ गई और उसे उसी दिन पर लौटने का मौका मिला। परीक्षा से पहले पिता ने चेतावनी दी कि वह भाई के प्रदर्शन को प्रभावित न करे। कहा कि भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएगा और वह मुश्किल से तकनीकी कॉलेज में जा पाएगा। जब उसने अपने अपमानजनक शब्द सुने तो उसके अंदर गहरा क्रोध जागा। पहले जीवन में वह कक्षा का सबसे अच्छा छात्र था, फिर भी परिवार ने भाई की बात मानी और उसे मारा। अब उसने अपने भाई का दोहरा चेहरा देखा और बिना कुछ कहे उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। पिता ने छोटे बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन लड़का अब सब सहन नहीं कर सकता था। उसने सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की। उसने परीक्षा छोड़ने का विचार भी किया। इतना कहते ही भाई का चेहरा बदल गया और लड़के को समझ आ गया कि भाई फिर कोई चाल चलने वाला है। सच्चाई जानने के लिए उसने परीक्षा जारी रखी और कसम खाई कि अब वह उसे जीतने नहीं देगा। उसने सीट बदलवाई ताकि वह भाई से आगे बैठे। उसे पता था कि आगे और पीछे की उत्तर पुस्तिकाएं अलग होती हैं। उसे भरोसा था कि भाई नकल नहीं कर पाएगा। उसने तेजी से पेपर खत्म किया, लेकिन भाई बेचैन दिख रहा था। जब वह पेपर जमा करने बढ़ा, भाई उससे पहले पहुंच गया। उसने देखा कि उसके उत्तर उसके जैसे ही थे। लड़का चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि भाई ने ऐसा कैसे किया। जल्द ही पता चला कि भाई ने जानबूझकर बी टाइप पेपर भिगो दिया था, जिससे पर्यवेक्षक ने उसे ए टाइप पेपर दिया। इस अनुभव से सबक लेकर अगली बार गणित की परीक्षा में वह सबसे कोने में बैठा। वहाँ से नकल असंभव थी। उसने सफलतापूर्वक सारे सवाल हल किए। आखिरी सवाल उसने अपने बनाए तरीके से हल किया, लेकिन जब वह पेपर देने गया, भाई फिर पहले पहुंच गया। भाई ने दावा किया कि उसने ही अंतिम प्रश्न का हल निकाला और वो भी अपने तरीके से। लड़का स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से अंतिम प्रश्न की विधि बदल दी, लेकिन जब फिर खड़ा हुआ तो देखा कि भाई का उत्तर उसके जैसा ही था। उसे शक हुआ कि उसकी जासूसी हो रही है। उसने सोचा कि शायद पेन में कैमरा हो, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब वह हर हाल में नतीजा बदलना चाहता था। उसने उपाय ढूंढना शुरू किया। भाई ने देखा कि वह नहीं लिख रहा तो उसने दिल का दौरा होने का नाटक किया। शिक्षक एम्बुलेंस बुलाकर उसे मेडिकल रूम ले गए। लड़के को मौका मिला और उसने शेष पेपर हल कर लिया। उसे पता था कि अब भाई लौटे भी तो नकल नहीं कर सकेगा, लेकिन जैसे ही वह पेपर देने गया, भाई फिर पहले पहुंच गया। अब वह डर गया। लगा भाई कोई राक्षस है। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। आखिरी अंग्रेजी की परीक्षा थी, उसकी अंतिम उम्मीद। उसने जानबूझकर सभी उत्तर गलत दिए। भाई के जाने के बाद उसने सारे गलत उत्तर मिटाकर सही लिख दिए। उसने सोचा अब सब ठीक होगा, लेकिन भाई अचानक लौटा और उस पर नकल का आरोप लगाया। उसने पर्यवेक्षक से शिकायत की। पर्यवेक्षक ने कहा कि यदि आरोप झूठा निकला तो उसे सजा मिलेगी। भाई नर्वस नहीं हुआ। उसने उत्तर पत्रकों की तुलना करने की मांग की। तब लड़के ने उससे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि दोनों में एक जैसे उत्तर हैं? और यह कहकर उसने अपनी उत्तर पुस्तिका थमा दी। भाई ने जैसे ही देखा वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया।